हेलो। ये गोविंद लाइफ 2.0 है ये चैनल का नाम, और मेरा नाम है गोविंद। और ये मेरी अब 7वीं वीडियो है, और मेरी लोग वीडियो देख रहे हैं। मतलब अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब मेरे लिए अच्छे व्यूज़ हैं। ऐसे लाख में व्यू नहीं है, कुछ 10-10 व्यू आ रहे हैं। लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। और मेरे कमेंट्स भी आ रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मतलब अगर एक बंदे ने कमेंट लिखा है कि आपकी वीडियो को देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिली, मुझे बहुत खुशी मिली इससे कि चलो मैं एक बंदे को थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर पाया। और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये सेकंड पार्ट है, क्यों तुमको सिंगल रहना चाहिए। एक लड़के को अब इस टाइम सिंगल रहना चाहिए, क्यों शादी नहीं करनी चाहिए। स्पेशल मैंने डायरी ख़रीदी है जिससे कि मैं अपनी चेक बुक में ना लिखूँ, कहीं और ना लिखूँ। तो मैं एक डायरी ली है मैंने, जिससे कि मैं लिख सकूँ कि क्यों एक लड़के को सिंगल रहना चाहिए। ये मैंने अभी पॉइंट लिखे हैं, कुछ रिपीटेड होंगे लेकिन मैं बार बार अपनी बात को रिपीट करता रहूँगा, जिससे कि लोगों को मोटिवेशन मिले, कि उनको सिंगल रहना चाहिए। ये बेस्ट डिसीज़न होगा, तुमको सिंगल रहना चाहिए। तो 4-5 रीज़न है क्यों तुमको सिंगल रहना चाहिए। तो पहला मतलब ये पूरी वीडियो उसके ऊपर है कि एक लड़के को, जो कि कितने उम्र का भी हो, चाहे वो 50 का भी हो और सिंगल है, तो वो बहुत बढ़िया है। मैं 30 साल का होने वाला हूँ, मैं सिंगल हूँ। मतलब गर्लफ्रेंड रही है मेरी हमेशा से रही हैं। मैं बचपन से मेरी गर्लफ्रेंड रही हैं और रहती हैं, लेकिन शादी की बात नहीं करता। मैं शादी पे नहीं आता हूँ। मैं उनको पहले बोलता हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो मेरा जो गोल है लाइफ का, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरे बाल खड़े हो रहे हैं थोड़े मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि स्टे सिंगल इज इक्वल टू स्टे हेल्दी। मतलब जो इंसान सिंगल है लड़का इक्वली वो हेल्दी है। कैसे वो हेल्दी है, तो उसके मेरे पास 4-5 पॉइंट हैं। पहला, लेस इमोशनल स्ट्रेस होगी उसकी लाइफ में। इमोशनली उसको स्ट्रेस नहीं मिलेगी जब उसकी शादी नहीं हो रखी होगी, बच्चे नहीं होंगे। कोई कैसा स्ट्रेस, ये उन्हीं को पता होगा जिन्होंने शादी करी है। जिनको नहीं पता, जैसे मैंने शादी नहीं की तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों को, उनसे सीखता हूँ। मेरे घर में मेरे भाई बहन हैं जिन्होंने शादी कर रखी है, उनको देख रहा हूँ मैं। उन्होंने मेरे से कम उम्र में शादी की थी। बहुत मेरे भाइयों ने 22-22 साल की उम्र में शादी कर रखी है। मेरे फैमिली में बहुत लोगों ने शादी कर रखी है। उनकी लाइफ देख रहा हूँ मैं, कैसी लाइफ चल रही है उनकी, तो मैं उस ढंग से तुमको बता रहा हूँ। और मेरे दोस्तों ने शादी कर रखी तो मैं उनका ही बता रहा हूँ। तो लेस इमोशनल स्ट्रेस होता है। कैसे? कोई ड्रामा नहीं होगा लाइफ में, कोई ड्रामा नहीं। कोई ये नहीं कि आज तुम लेट आए हो, आज तुम ये कर रहे हो, कोई ड्रामा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना कि अभी ना हम सिंगल है ना, अगर अभी मैं सिंगल तो मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू, क्योंकि मेरी लाइफ में समय कोई ड्रामा नहीं है, तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। मुझे तो भाई लड़की चाहिए, शादी कर लूँगा खुश। लेकिन उसके साथ ना एक माइनस पॉइंट भी आता है कि लाइफ में बहुत ड्रामा होता है। देख, लड़की अच्छी होगी तो कम ड्रामा होगा। लड़की अच्छी होती है, मैं नहीं बोल रहा गलत होती हैं, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। बस मैं बता रहा हूँ कि एक इंडिया में इस समय कानून हमारे साथ नहीं है, लॉ हमारे साथ नहीं है, हमारे अगेंस्ट है। तो तुमको खुद ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं सच में चाहता हूँ कि जैसी मैं लाइफ जी रहा हूँ ना, तुम भी ऐसी ही लाइफ जी के देखो, कोशिश करो। तो लेस ड्रामा होता है लाइफ में। आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे तुम्हारे किसी से। जब से मैं इंडिया आया हूँ, मेरे कोई आर्ग्यूमेंट किसी से नहीं हो रहा। कोई ये नहीं कि तुम आज मेरा खाना बनाने का मूड नहीं है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा। वो कोई मुझे ये नहीं बोल रहा कि तुम काम पे नहीं जा रहे हो, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, कोई कुछ नहीं बोल रहा। कोई ये नहीं बोल रहा मुझको कि तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो, 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात के, तुम किसके साथ घूम रहे थे। मैं अपने दोस्त के साथ घूम रहा था, किसके साथ क्यों घूम रहे थे, कोई कुछ नहीं। पर मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं घूम पा रहा था। हम अभी जा रहे थे पार्क में, और मेरा दोस्त बोला यार मैं जा नहीं सकता कि आज संडे है, मेरा ऑफ होता है, और आज ही मुझे अपना टाइम सारा वाइफ को देना होता है, वाइफ बच्चों को, और मैं नहीं आ सकता। मैं आज 2-3 घंटे के लिए मैं नहीं आ सकता यार, लड़ाई हो गई है, यूँ है, और वो नहीं आ पाया मेरे साथ। तो मैं सोच रहा था मन मन में, यार कितना मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कोई मतलब मैं अपने लिए जी रहा हूँ जिस ढंग से मुझे जीना है ना। मैं तुमको अपनी वीडियो में बता रखा है पहले भी, इंसान जब मरने वाला होता है ना, 80 साल की उम्र में जब बेड पे होता है ना, जब उनसे पूछे गए, कम से 1000 लोगों से पूछे गए तुम्हारे सबसे किस चीज़ को तुम लेके सबसे ज़्यादा पछताते हो, तो हम ज़्यादा घूम नहीं पाए, ये 5वें नंबर पे था। चौथे नंबर पे था कि मैंने ज़्यादा मेहनत करी, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन पहले नंबर बताऊँ क्या था? पहले नंबर मतलब इतना इम्पोर्टेंट है ये।
पहले नंबर पे था कि मैं अपने तरीके से नहीं जी पाया जैसे मुझे जीना था। अगर तुम शादी कर लेते हो तो 95% चांस है तुम अपनी तरीके से नहीं जी पाओगे जैसे तुमको जीना था। तुम पछताओगे, तुमको लगेगा कि यार मतलब एक ना आज़ादी के ना एक अपना सुख है, और तुम अभी नहीं समझोगे, अभी तुम शादी कर लोगे तो तुम नहीं समझोगे, लेकिन शादी का दुख जब भी तुमको पता चलेगा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसा ओशो ने बोला है। ठीक है। और जब तुम शादी करते हो तो जेलसी भी होती है, कोई कंपटीशन होता है, कपल्स में कंपटीशन, वो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। तुम तुम एकदम स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट। लाइफ में जो तुमको करना है लीगली वो तुम करो। मतलब तुमको पार्क में बैठ के ताश खेलने, पत्ते खेलने, तुम पत्ते खेलो, जुआ नहीं। मैं बता रहा हूँ जिसका कोई जो मन है वो कर सकता है, जिसको अपने ढंग से जीना उसको अपने ढंग से जियो, जैसे तुमको चाहते हो जीना वैसे जियो। लेकिन जब तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाते। गर्लफ्रेंड बन जाती है तो भी थोड़ा बहुत कम हो जाता है, लेकिन शादी के बाद तो और कम हो जाता है, नहीं होता। मुझे पता है क्योंकि मेरी फैमिली में है लड़के और उनकी शादी हो रखी है, बच्चे भी हो रखे हैं, किसी के बच्चे नहीं हुए हैं, किसी शादी के 2 साल हुए हैं। टोटली दे आर बिजी। मतलब बिजी होना एक अच्छी बात है, मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन कोई वो नहीं है। सेकंड पॉइंट इसी में मतलब कि स्टे सिंगल स्टे हेल्दी का सेकंड पार्ट मैंने पॉइंट लिख रखे। जब तुम शादी नहीं करते ना तो तुम्हारे पास ज़्यादा समय होता है अपनी बॉडी के लिए। ये कौन सा पॉइंट हो गया गोविंद, ये तो मतलब शादी कर लो उसके बाद तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम होता है, नहीं। जब तुम शादी कर लेते हो तो तुमको अपने बच्चों का भी देखना होता है, अपने माँ बाप का भी देखना पड़ता है, उनके माँ बाप का भी देखना पड़ता है, लड़की का भी देखना पड़ता है, बहुत जनों का देखना पड़ता है। लेकिन जब तुम सिंगल हो, शादी नहीं करी, तो बस अपने मम्मी पापा का देख सकते हो तुम, और अपना देखो बस। तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जैसे कि जब तुमको जिम जाना, जिम जाओ। ये नहीं कि बस तुम सुबह सुबह ही जिम जा सकते हो, या फिर तुम जिम जा ही नहीं सकते क्योंकि वाइफ ने मना किया है, काम इतनी टेंशन है, आना जाना, जॉब वो में जिम नहीं जा पाता इंसान। लेकिन जब तुम सिंगल हो, तुम जॉब भी करे उसके बाद तुम जा सकते हो जिम में। ठीक है। जब तुम्हारा मन करे तब जाके सो तुम, जब तुम्हारा मन है। ये नहीं कि दिन में नहीं सो सकते और तुम्हारा 3 घंटे सोने का मन है आज तो ये नहीं सो सकते, ऐसा नहीं है। सिंगल हो, जब सोने का मन है जब सो, जब उठने का मन है जब उठो। ये बहुत तुमको लग रहा है ये बहुत ही छोटी छोटी बातें कर रहा है गोविंद, ये तो सब ऐसे सब जीते हैं ऐसे, लेकिन शादी के बाद नहीं जीते ऐसे। शादी के बाद नहीं जीते। तुम्हारी जो स्लीप होती है ना, नींद, वो भी वाइफ के अकॉर्डिंग चलती है कि भाई जब वो सोएगी तभी तुमको सोना है। अगर तुम अकेले सो रहे हो बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। और जब तुम्हारा मन है जिम जाने का जब जाओ, जब जो तुमको न्यूट्रिशन सप्लाई खानी है, जो तुम्हारा मन है खाने का वो तुम खाओ बॉडी के लिए, अपनी बॉडी के लिए। जैसे कि कोई लोग वे प्रोटीन खरीदते हैं, कोई केराटिन खरीदता है, कोई पैसा लगाओ उसमें, इन्वेस्टमेंट करो। तुम सिंगल हो, तुम्हारा पैसा वहाँ पे खर्च नहीं होगा, तुम्हारा पैसा सारा तुम्हारे प्रोटीन पे होगा। डेली का एक रेड एप्पल खाओ अपने लिए अच्छा वाला, डेली के फ्रूट्स खाओ जो तुम्हारा मन है खाने का। अगर बीवी को केले पसंद तुमको नहीं पसंद तो मत खाओ केले, तुम्हारे ऊपर है। स्ट्रॉबेरीज को पसंद नहीं, तुमको नहीं पसंद तुम मत खाओ। लेकिन अगर तुमको आम पसंद है, डेली आम लाओ खाओ, तरबूज लाओ खाओ, कोकोनट लाओ खाओ, जो तुम्हारा मन है, कोकोनट वाटर वाइन, जो तुम्हारा मन है वो करो। ठीक है। और इसी में आता है बॉडी के लिए स्पोर्ट्स। शादी के बाद तुम स्पोर्ट्स बहुत ही कम कर देते हो। लड़कों को स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, और जब तुम सिंगल हो तो तुम कोई सा भी स्पोर्ट्स खेलो। तुमको बैडमिंटन खेलना है बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलना है टेबल टेनिस खेलो, वीडियो गेम खेलना है वीडियो गेम खेलो, जो तुम्हारा मन है खेलने का तुम वो खेलो। रेसिंग करनी है रेसिंग करो, मतलब भाग दौड़ वाली, जो तुम्हारा मन है। और कितना भी टाइम है अच्छी चीज ज्वाइन करो, क्लब्स को ज्वाइन करो, अकेले जाओ खुशी खुशी एक करके देखो। मुझे अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है और वो शादीशुदा है तो प्लीज़ आप बताओ। आप ऐसे मत करो कि लोगों को फंसाओ, दूसरों लोगों को कि मेरी शादी हो गई, मेरा बुरा लगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा लोगों को कि नहीं मज़े हैं मज़े। ऐसा मत करो, आपको पाप पड़ेगा। आप बताओ लोगों को कि नहीं करनी चाहिए शादी। फिर इसी में ही जो स्टे सिंगल स्टे हेल्दी है उसकी का थर्ड पॉइंट है ये हेल्दी। स्टे सिंगल स्टे हेल्दी में ये भी आता है कि आप अपने गोल, जो तुम्हारा लाइफ का गोल है ना, तुम उस पर पूरा फुल फोकस कर पाते हो। जो तुम्हारा लाइफ में गोल है, कुछ भी लाइफ में गोल है, कैरियर को लेके है कि तुमको वाइस प्रेसिडेंट बनना है किसी कंपनी का,
वाइफ के साथ ही बन सकते हो, बल्कि वो तुमको पुश भी करेगी वाइस प्रेसिडेंट बनने में। लेकिन अगर वो कोई भी नहीं है तो तुम और अच्छी तरह कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि सिंगल लोग क्या सक्सेसफुल नहीं होते, बहुत होते हैं सिंगल लोग सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर तुम्हारा गोल है लाइफ का सक्सेसफुल होने का और तुमको कंट्री चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करनी है, तो तुम्हारी फैमिली तुमको मना करेगी, तुम कर नहीं पाओगे, तुम दूर नहीं रह पाओगे ज़्यादा, ठीक है, अलाउड नहीं करेगा। लेकिन कैरियर में अगर तुमको राजस्थान जाना है, वहाँ पे आके कंपनी का ग्रोथ के लिए तुमको भेज रहे हैं और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो तुम जा सकते हो। केरला जाना केरला जाओ, मालदीव बोलो सॉरी, लक्षद्वीप जाना लक्षद्वीप जाओ, दुबई जाना दुबई जाओ, जहाँ पे तुम्हारा कैरियर को तुम कर सकते हो वहाँ जाओ। इसी में आता है तुम्हारा, अगर तुमको कोई बिजनेस करना है, जॉब छोड़ के, वाइफ मना कर देगी, शायद मना कर सकती हो, शायद ना भी करें। लेकिन अगर तुम सिंगल हो तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम अभी शुरू कर सकते हो। मेरा बड़ा मन था, अभी भी मन है मेरा, पर अभी करूँगा नहीं। मेरा मन था कि मैं वीडियो गेम की दुकान खोलूँ ऐसे, क्योंकि मुझे PS4 में PS5 में गेम खेलना बड़ा पसंद, बचपन से PS2 PS मतलब सब खेलता आ रहा हूँ मैं, और मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है। तो मेरा मन है कि मैं, जो मेरा घर है उसके नीचे दुकान है, उसमें मैं अपना एक वीडियो गेम की दुकान खोलूँगा। अभी तो नहीं, अभी थोड़ा और टाइम है, लेकिन खोलूँगा, ये मेरा मन है। अगर मेरी वाइफ तो मना कर देती, नहीं जॉब करो, जॉब अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है, आप इसमें करोगे तो कम कमाओगे। लेकिन मेरी खुशी मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, वो नहीं कर पाऊँगा। वो कैसे होगा? सिंगल रह के तुम अपनी लाइफ को जैसे तुमको जीना है ना, जैसे तुमको जीना है वैसे जी सकते हो। आज ज़्यादा बोलने का मन है तो बोल लो, 2 दिन तक किसी से बात नहीं करते मत करो, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। और उसी के साथ बिजनेस और अपना जॉब के साथ अगर तुम्हारा इन्वेस्टिंग करने का मन है, कुछ और करने का मन है, नई नई चीज़ें कर सकते हो। ऊपर से ट्रैवलिंग, तुम ट्रैवल कर सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ा है, तो लोग समझते नहीं हैं। पर अगर तुमको ट्रैवलिंग करनी है और तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तुम रात को ट्रैवल नहीं कर सकते, तुम मतलब कि समझ रहे, लड़की को लेकर तुम कैसे जाओगे? अगर जैसे कि मैं नेपाल गया था अकेले, लेकिन अगर मैं लड़की से जाता तो रात को ट्रैवल नहीं कर सकते और अच्छे से होटल में रहना पड़ेगा, अच्छा पैसा खर्चा होगा। और अगर मैं अकेले गया और मैं अपने दोस्तों के साथ गया, तुमको पता है लड़के कैसे रहते हैं। मैं तो कैंप लेके आ रखा था, अपना टेंट कहीं भी लगाया, सो गए, ठीक है। गंदे से होटल में रह रहे हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं, सस्ता सा रूम ले रखा है, रात को भी ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब जो तुम ट्रैवल एकदम बहुत सस्ता ट्रैवल हो जाएगा। अगर मैं लड़की को लेके जाऊँ कहीं पर, ऐसे अभी नेपाल गया था तो मेरा लाख का खर्चा आता। मैं अकेले गया था तो मेरा बहुत कम खर्चा आया, बहुत कम खर्चा, बल्कि मैं तो और कम खर्चा कर सकता। मेरे पास पैसे थे, मैं लगा कि थोड़ा कंफर्टेबल कर लेता हूँ, क्योंकि मैं 5 दिन से बहुत ट्रैकिंग कर रहा था, 250 किलोमीटर पैदल चला था, तो इसलिए। और चौथा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ हर एक वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ का। मैंने कर ली है ये, मुझे पता है, मेरे दोस्तों ने नहीं करी। मेरे जो पक्के दोस्त हैं उनमें से 2 जने कोशिश कर रहे हैं करने की, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तुम इस पे काम करना शुरू करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ कसम से। तुम एक बार काम करना शुरू करो, एक बार इकट्ठे करके देखो पैसे, 10 लाख रुपए तक इकट्ठे करने की कोशिश करो। 10 लाख जब तुम इकट्ठे कर लोगे ना, तो उससे जो इनकम मिलती है ना, अगर तुम निफ्टी भी खरीद लेते हो, जो मतलब मैं कोई वो नहीं हूँ, स्टॉक एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मेरी बात मत मानो, लेकिन अगर तुम उसकी FD भी करते हो ना, तो भी तुमको महीने के 7,000 रुपये मिल जाएंगे। 7% का रिटर्न मिलता है, 7.5 का, 7,000 रुपये महीने के मिल जाएंगे 10 लाख रुपये से। मैं तो कुछ और करता हूँ, मैं तो अपना पैसा, क्योंकि मैं तो पूरा फुल टाइम ट्रेडर हूँ एक तरह से, फुल टाइम ट्रेडर नहीं, मतलब यही मेरा वो है। लेकिन देखो ना, तुम्हारी सैलरी अगर 30,000 रुपये है और तुमने 10 लाख रुपये इकट्ठे कर ली, तो तुम्हारे 7,000 रुपये वहाँ से भी आ रहे हैं, तो सडनली तुम्हारी सैलरी 37,000 रुपये हो गई। अब इसी को मान लो 20,000 है, इसी को मान लो 50 लाख रुपए तुम्हारे पास है, और हर 10 लाख के 7-7 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 35,000 रुपये तुम्हारी सैलरी से ज़्यादा तुम्हारा इसमें आ रहा है। अब बोलेंगे लोग कि भाई 50 लाख किसके पास होते हैं, 10 लाख किसके पास होता है, हमारे पास पैसे ही नहीं है। कोई नहीं, मेरे पास भी नहीं थे एक टाइम पे, मैं भी एकदम ज़ीरो था। तुम क्या कर सकते हो इसको लेके? सेविंग करना स्टार्ट करो। मैंने वीडियो बना रखी है कि कैसे तुम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कैसे तुम स्लोली सेव करो, अपनी सैलरी को ग्रोथ करो, अपने लिए पैसे जोड़ो। अपने आप को एक मान लो, ये मैं मानता था अपने आप को हमेशा से, कि मेरा ना एक बुढ़ापा है जिसको मैं देख रहा हूँ, मेरे बगल में बैठा है बुढ़ा गोविंद एक बुढ़ा इंसान मेरे बगल में बैठा हुआ है,
और आज अगर मैं इसके लिए 1000 रुपये सेव करूँगा तो आज से 30 साल बाद हर 1000 रुपये मेरे लगभग 10,000 रुपये हो जाएंगे, या 15,000। 15 गुना तो हो ही जाएगा आराम से, ज़्यादा ही होगा 15,000। 1 लाख रुपये बूढ़े को मिलेंगे 15 लाख रुपये, समझ रहे हो। 50 लाख जोड़े मैंने, उसको मिलेंगे 7.5 करोड़ रुपये। अगर मैंने 1 करोड़ रुपये जोड़ लिए तो मेरा जो बुढ़ापा है आज से 30 साल बाद जो आएगा 60 साल की उम्र में, मेरे पास कितने होंगे? 15 करोड़ रुपये होंगे। अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लें, महंगाई को एडजस्ट कर लें, आधे का भी थोड़ा और कम कर लें, तो भी ये आज के ज़माने के 5 करोड़ रुपये होते हैं। 5 करोड़ रुपये किसी के पास है, तुम समझते हो इसका मतलब क्या होता है? 1 करोड़ का एफडी का रिटर्न, मैं एफडी कभी नहीं करता हूँ, एफडी सबसे बेकार है, सबसे मिनिमम है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ बस। 7.5% ब्याज मिलती है एफडी में। 1 करोड़ के 7 लाख रुपए साल के हो गए, 5 करोड़ के कितने हो गए? 35 लाख रुपए हो गए लगभग। महीने के कितने हो गए? 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए पर मंथ। उस जमाने में आज के टाइम के 3 लाख रुपए काफ़ी हैं मेरे लिए, तो काफ़ी हैं, मैं खुश जी लूँगा। तो हमेशा अपनी सेविंग करो और उसको कंपाउंड करो। और 15 तो मैंने बहुत कम बताया है, मेरा पैसा 10 साल में लगभग 8 गुना होता है, फिर उसके 10 साल बाद 8 गुना दोबारा से होता है। 8 का 8 गुना कितना हो गया? फिर उसके बाद दोबारा से 8 गुना। बहुत पैसा जाता है, बहुत पैसा जाता है। और मैं तो गोली लाइफ का ये है कि सिंगल रह के बुढ़ापे में भी सिंगल रहना है, और मतलब अच्छी चीज़, मतलब जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, जो भी मेरा मन करेगा। अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनानी होगी बुढ़ापे में, 60 साल की उम्र में, अगर मुझे मन करेगा कि मैं एक लड़की के साथ रहूँ, वो मेरे पास पैसा है, तो मैं वो भी करूँगा। जो मेरा मन करेगा मैं वो करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब 1000 लोगों से पूछा गया कि तुम्हारा कोई रिग्रेट लाइफ का, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा यही बोला कि मैं अपने ढंग से नहीं जी पाया। ये बहुत बड़ा दुख है, ये बहुत बड़ा दुख है ये लाइफ का। आप समझने की कोशिश करो, आप बेशक यंग हो, आप समझने की कोशिश नहीं कर पाओगे, लेकिन अभी का सोच के देखो ज़रा कि तुम अपने ढंग से नहीं जी पाए क्योंकि तुमने शादी कर ली। तो शादी करना गलत नहीं है, मेरे माँ बाप ने शादी करी, उनके माँ बाप ने शादी करी, लेकिन अब सिचुएशन अलग है, हमको चेंज होते रहना चाहिए। ये नहीं कि पुराने ज़माने के को पकड़ के बैठ गए तो फिर घाटा हो जाएगा। पुराने ज़माने में तो लोगों ने तो बहुत चीज़ों के लिए मना किया था। बिजली के लिए मना करते थे कि बिजली आ जाएगी तो बेकार था, बिजली बेकार है, इससे तो लाइट जलेगी ना, लाइट तो दिया खरीदता है, मोमबत्ती खरीदता है, उन फैक्ट्री वर्करों का क्या होगा, उनका क्या होगा। कोई भी नई चीज़ आती है तो, पर उनको पता नहीं कि बिजली से कितनी सारी रोशनी बनी, कितने सारे लोगों को घर में उजाला हुआ, नए एम्प्लॉयमेंट आई। ऐसे ही हमको भी अपने आप को बदलना चाहिए। इंडिया में रह रहे हो तुम अगर, और इतने सारे कानून हमारे अगेंस्ट हैं, और चलो कानून भी अगेंस्ट नहीं है, चलो मान लो तुम दूसरी कंट्री में थे, पर फिर भी सिंगल रहना ही बेहतर है। अगर आप, चलो ओशो को सुन के देखो जरा, मैंने ओशो को सुना, मेरा भी थोड़ा मानसिकता उससे बदली, और फिर मैंने उससे काम भी किया। मैं उसको कॉलेज से सुनता आ रहा हूँ, 11 साल हो गए मुझे, और मैं एकदम परफेक्ट मानता हूँ कि एकदम ही सच बात है ये, कि शादी का दुख जब भी पता चलता है जब तुम शादी कर लेते हो। जब तुमको पता नहीं चलेगा कि शादी में क्या दुख है। मज़े तो हैं, हाँ 2 साल अच्छा लगेगा शादी के, 1 साल अच्छा लगेगा, हनीमून टाइम अच्छा लगेगा। तो मैंने तो कभी शादी नहीं की, मुझे नहीं पता, लेकिन होता ना, दूसरों को देख के सीख ले, दूसरों को देख के समझ जाओ क्या करना है। तो यार पैसे कमाओ, पैसा इकट्ठा करो, पैसा जोड़ो, ट्रैवल करो, दुनिया को अमीर बनो, दान करो, ठीक है, डोनेशन करो। जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना अच्छा खासा, तो तुम डोनेशन करो। मतलब अगर तुम्हारा बच्चा नहीं तो बच्चे को गोद ले सकते हो, अनाथ आश्रम के ही बच्चे को उधर ही तुम गोद ले सकते हो कि भाई इसकी पढ़ाई का खर्चा मैं दूंगा। ये चीज़ कर सकते तुम। और जब तुम्हारा पैसा होता है ना, मैंने अमीर लोगों को देखा है वो कितनी अच्छी तरह जीते हैं। पैसा होने से बहुत अच्छी लाइफ होती है, बहुत अच्छी लाइफ होती है। आप समझ के देखो कि मैं एक 5 स्टार होटल में काम करता था, और मैं उन लोगों से मिल रखा हूँ जिन्होंने कभी शादी नहीं करी, जो 60-60 साल के हैं, और वो 20-20 साल की लड़की के साथ घूम रहे थे एज अ शुगर डैडी। और वो अपनी लाइफ में इतने खुश थे ना। 60 साल का मैं तो और बड्डे देख रखे हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी रहे थे वो। मतलब ये नहीं कि 20 साल की लड़कियाँ, 30 साल की लड़कियाँ, 40 साल की लड़कियाँ
शादी नहीं कर रखी थी, शादी नहीं कर रखी थी, शादी किसी ने नहीं कर रखी थी। शादी वाले भी थे, लेकिन मैंने उन बुड्ढों को ज़्यादा खुश देखा जिन्होंने शादी नहीं की थी। उनसे मैं बात करता था, उनसे मैं पूछता था, तो बोलते थे कि अप टू यू गोविंद, इट्स अप टू यू, जो तुम्हारे ऊपर है करो। लेकिन मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरा ये रीज़न था, मुझे अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीना था, इसलिए मैंने शादी नहीं करी। और मैं भी यही मानता हूँ कि इंसान को अपनी तरीके से जीना चाहिए। अगर तुम्हारे तरीका है कि शादी करनी चाहिए तो करो, वो भी करके देखो। क्या पता तुम्हारी शादी अच्छी निकल जाए, क्या पता तुम्हारे पे कोई केस ना हो, क्या पता कोई दहेज उत्पीड़न का केस ना करे, कोई भी कैसा भी केस, कोई एलुमनी ना मांगे, कोई चाइल्ड सपोर्ट ना मांगे, कोई तुम पे कोई बर्डन ना हो जाए। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि आपके साथ बिल्कुल वैसा ना हो। मैं तो यही चाहूँगा कि मतलब कि खुश रहे इंसान। आप अपने ढंग से जियो। आपका शादी का मन है, शादी करो, नहीं है तो मत करो। आप किसी के प्रेशर में मत आना, आपको अपने ढंग से जीना है, बस ये मान लो, ये है। तो सिंगल लाइफ हेल्दी लाइफ, याद रखना, ठीक है। थैंक यू। और मेरी वीडियो को लोग बहुत देख रहे हैं आजकल, 10-10 व्यूज़ भी आ गए हैं, एक वीडियो पे 50 व्यू आ गए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस। मुझको लगा था कि मेरी वीडियो के 4-5 व्यूज़ आएंगे बस, क्योंकि इतने ही आ सकते हैं, 2-3 व्यूज़ में भी मैं खुश हो जाता था। अब 50 व्यू आ गए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा 1 सब्सक्राइबर भी बढ़ा, 3 सब्सक्राइबर हो गए, मुझे अच्छा लग रहा है। सही है यार, चलो बढ़िया है। मैं वीडियो बनाता रहूँगा और एक ही बात को मैं रिपीट करता रहूँगा बार बार, लेकिन नए नए ढंग से। मैं स्टोरीज़ भी सुनाऊँगा, लोगों से बात करूँगा, उनसे बारे में जान के तुमको बताऊँगा। मैं इंटरव्यूज़ भी लूँगा, कोशिश करूँगा कि मैं किसी के साथ बैठूँ जिसने शादी करी है, उसका तलाक हो गया, उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा है वो बताए मुझे। ऐसे से मैं बातें करूँगा, मैं बहुत कुछ करूँगा, कोशिश करूँगा। बस थोड़े व्यूज़ बढ़ते रहें, मोटिवेशन मिलती रहे। और अगर आप देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लाइक कर देना, चलो लाइक नहीं, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो, जिससे कि आपको पता चल जाए कि मैंने वीडियो बनाई है और थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाएँ, ठीक है। थैंक यू गाइस, लव यू।